आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 6 फरवरी 2024 को और क्लोज होने वाला है 20 फरवरी 2024 को। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है एनर्जी थीम को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश भारत का विकास हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी हो, एनर्जी का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस एनर्जी थीम के सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड है ऑफशोर सपोर्ट, सॉल्यूशन ड्रिलिंग, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज, ट्रेडिंग गैस, ट्रेडिंग कोल, lubricants, oil equipment and services, LPG, CNG, PNG, LNG suppliers, refineries and marketing, coal, oil exploration and production, gas transmission, marketing, oil storage and transportation, other utilities and power trading। तो इतने सारे सब सेक्टर्स इंक्लूड है एनर्जी थीम में। तो दोस्तों, जैसे जैसे एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, एनर्जी के रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनका भी ग्रोथ हो रहा है, हमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो अभी इस प्रकार के सेक्टर्स में, इस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना ये एनएफओ लॉन्च किया है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 10 एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स इंक्लूड है, और वो स्टॉक इंक्लूड है पेट्रोलियम, गैस एंड पावर सेक्टर्स के। तो मतलब इस सेक्टर के अंदर एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड 10 स्टॉक्स इंक्लूड है, जिसको हमारा जो एनएफओ है उसे फॉलो करने वाला है, और वही स्टॉक के अंदर हमारे एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 33.04%, एनटीपीसी लिमिटेड 14.01%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 10.98%, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 9.14%। उसी तरह से कोल इंडिया, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 56.42%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 22.68%, और सिंस इंसेप्शन यानी कि पिछले 23 साल का टोटल रिटर्न है 19.62%। मतलब कि अगर आप इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है एनर्जी थीम के स्टॉक्स में, 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज में, या तो फिर डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, या तो फिर अदर म्यूचुअल फंड्स में। इसमें इंक्लूड है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स या तो फिर ओवरसीज ईटीएफ्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। तो इसी में से एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। अगर आप एडिशनल परचेस करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, इसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान, सारे ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 90 डेज के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 90 डेज के बाद रिडम्पशन स्विच पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के टाइम पीरियड के लिए ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।